हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आप अपने बकरे व बकरियों को गेहूं का दाना खिलाना चाहिए जिससे कि उनको मिले तगड़े फायदे। अब देखो, गेहूं का दाना यदि आपको खिलाना नहीं आता है तो उसकी वजह से कई नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। यदि आपको जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके से यदि आप अपने बकरे हो या बकरियां हो उन्हें यदि आप गेहूं का दाना यदि खिलाएंगे तो बहुत ही गजब के तगड़े फ़ायदे देखने को मिलेंगे, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी नुकसान के। साथ में क्या देना चाहिए जिससे और भी अच्छा रिजल्ट आपके बकरे बकरियों में देखने को मिले। गेहूं का दाना खिला करके आप अपने बकरों को कैसे मोटा कर सकते हैं, वज़न बढ़ा सकते हैं, अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, अच्छी शाइनिंग ले सकते हैं, कमज़ोरी दूर कर सकते हैं। तो क्या देना चाहिए, किस तरह से, तो आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूँ। तो इस चैनल पर जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहली बार चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गेहूँ का दाने में होता क्या क्या है। देखो, गेहूँ के दाने में प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि 55% तक इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन भी 10-12% होती है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फाइबर प्रचुर मात्रा में गेहूं के अंदर पाया जाता है। इसके साथ साथ कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, मैंगनीज, इस तरह के एलिमेंट्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि गेहूं के अंदर बहुत इस तरह की दिक्कतें जो एलिमेंट्स हैं और साथ साथ में जो इसके अंदर प्रोटीन फाइबर हैं जो पाए जाते हैं। लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी एनर्जी के स्रोत ज़्यादा होता है। लेकिन कोई भी फीड है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी के ज़्यादा स्रोत हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो, वह नुकसान भी कर सकता है। यानी उसकी मात्रा, यदि आप अपने बकरे बकरियों को, आप पहले तो मैं बता रहा हूँ कि यदि आप बकरे बकरियों को यदि गेहूँ की दाना यदि आप सही तरीका या सही मात्रा में यदि दे रहे हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। वही गेहूँ का दाना यदि आप अपने बकरे बकरियों को यदि मात्रा ज़्यादा दे रहे हैं तो वह आपकी बकरियों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकता है, बकरियों की मौत भी कर ले सकता है। क्योंकि आपको पता है कि कई बार यदि गेहूं का दाना है जैसे बाहर पड़ा है, आपकी बकरियां यदि खुल करके खा जाती हैं, उसके बाद में आपने देखा होगा कि बकरियों का पेट फूल जाता है, पेट में पानी भर जाता है और बाद में आप ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, लेकिन कई बार बकरियों की डेथ भी हो जाती है। तो वह तरीका अलग होता है। रही बात गेहूं का दाने में, आपको क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से पेट में जैसे जाता है तो इसमें रूमन की पीएच है वह गड़बड़ा जाती है, रूमन की पीएच है वह डाउन हो जाती है। रूमन की पीएच डाउन होने की वजह से आपकी बकरे बकरियों में एसिडोसिस बन जाता है। देखो, आपको पूरी जानकारी देता हूँ, जानकारी पूरी लेनी चाहिए आपको। एसिडोसिस बन जाता है। एसिडोसिस की वजह से आपकी बकरियों में जिस प्रकार से पेट में पानी भरना, मुँह से लार आना, फूड पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है कई बार, यानी उसका जहर बन जाता है और बाद में उनकी डेथ हो जाती है। तो देखो, ये एक ऐसा गेहूं का दाना है जो आपकी बकरियों के लिए जहर भी है और एक आपकी बकरियों के लिए अमृत भी है। तो आप कैसे देना आपको गेहूं का दाना। देखो, गेहूं का दाना आपको क्या करना है कि आप जितने भी जो बकरे बकरियां दे रहे हैं उनको आप 50 ग्राम से ज़्यादा आपको गेहूं का दाना नहीं देना है। यानी एक बकरी है उसको 50 ग्राम से ज़्यादा आप गेहूं का दाना बिल्कुल भी ना दें। जिससे, और देना कितने, जो 4 महीने से बड़े हैं, यानी 4 महीने से जो बकरे हैं बकरियां हैं उनको ही आप 50 ग्राम आप पर डे दे सकते हैं। या जिस प्रकार से जिनका वज़न और भी कम है तो उनकी डोज आप और भी कम कर सकते हैं, 20-25 ग्राम भी कर सकते हैं। या यदि आपके पास छोटे बड़े जो मिक्स हैं, 10 बकरे बकरियां उदाहरण के तौर पर, तो उन्हें आप 500 ग्राम पर डे गेहूं का दाना दिया जा सकता है। तो गेहूं का दाना करना क्या, आपको जिस प्रकार से यदि 10 बकरे बकरियां आपके पास, छोटे बड़े बकरियां उदाहरण के तौर पर 10 बकरे बकरियां हैं, तो आपको क्या करना है कि 500 ग्राम आपको क्या करना है कि गेहूं का दाना लेना है। गेहूं का दाना आपको लेना है और उस गेहूं के दाने को आपको 500 ग्राम गेहूं के दाने को आपको क्या करना है कि 1 से 1.5 लीटर पानी आप उसके अंदर लेना है। यानी उसके अंदर आप पानी डालना है, 1 से 1.5 लीटर आप उसके अंदर पानी ले लिया और इसके अंदर गेहूं का दाना डाल दिया। अब आपको क्या करना है कि उसको गर्म करना है। अब गेहूं के दाने को आपको गर्म करना है। अब गर्म कर लिया, गर्म करके जैसे गेहूं का दाना फूल जाता है, यानी जैसे फूल गया उस स्थिति में आप उसे रोक लेना है। रोकने के बाद ठंडा हो जाने के बाद में जो पानी होता है वह पानी को बाहर निकाल देना है। और जिस प्रकार से जो गेहूं का दाना बचता है, पानी को बाहर निकाल दिया, फेंक दिया। अब जो गेहूं का दाना बचता है वह आपकी जो जितने भी जो भेड़ बकरियां एक बड़े बर्तन लें उसके अंदर आप वह दाना डाल दें। और दाने के साथ आपको क्या करना है कि अकेला गेहूं का दाना आपको साथ में बकरियों को नहीं डालना है। उसमें आपको क्या करना है कि एक छोटी चम्मच
15 से 20 ग्राम आपको नमक, जो भी घर में जो नमक होता है, चाहे आयोडीन युक्त नमक हो या जो साधारण नमक हो, वह नमक आपको गेहूं के दाने के साथ आपको मिक्स कर देना है। नहीं तो दाने को आपको कूटना पीसना है, दाना वैसे रहना चाहिए। साथ में जो नमक आता है उसको आपको पूरे दाने के अंदर आपको मिक्स कर दें और फिर आप अपनी बकरियों के सामने रख दें। मैं कह रहा हूँ कि आपकी बकरियाँ बड़ी चाव से उसको गेहूं का दाना है उसको खा लेंगी। लेकिन आपको क्या करना है कि दिन में आपको सिर्फ एक बार देना है। ऐसा नहीं कि आपको सुबह शाम, सिर्फ आपको सुबह सुबह आप दे सकते हैं, सुबह दे सकते हैं, दोपहर दे सकते हैं, लेकिन शाम के समय और रात के समय आपको कभी भी गेहूं का दाना भूल करके भी नहीं खिलाना चाहिए। क्योंकि शाम के समय, रात के समय यदि गेहूं का दाना यदि आप खिला देंगे तो कई बकरियां ऐसे होती हैं जिनमें कई बार अफार आ जाता है और आपको रात के समय आपको पता नहीं चलता है। तो आप जैसे सुबह सुबह आप दे सकते हैं, दोपहर के समय दे सकते हैं, नमक के साथ ऐड करके दे सकते हैं। या आप अपने बकरियों को जो मीठा सोडा होता है वह भी आप जिस प्रकार से 20-25 ग्राम मीठा सोडा भी आप गेहूं का जो आप दाना दे रहे हैं उसके साथ मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। वह तो आपकी बकरियों के लिए एक रामबाण है। यदि आप अपनी बकरियों को गेहूं का दाना खिला रहे हैं, एक छोटी चम्मच आप मीठा सोडा उस दाने के साथ मिक्स करके दे दी, फिर यदि आपकी बकरियां खाती हैं तो ये देख लो कि कोई नुकसान आपकी बकरियों में नहीं होगा। नहीं तो आपकी बकरियों की रुमन की पीएच डाउन होगी, नहीं बकरियों में कोई अफारा गैस बनेगा और आपकी बकरियां मोटी होंगी, वजन बढ़ेगा, भूख लगेगी, अच्छी ग्रोथ होगी। तो आप गेहूं के दाने के साथ आपको क्या करना है कि आप नमक भी ऐड कर सकते हैं, मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं और वह दे सकते हैं। देना आपको सुबह के समय, दिन के समय देना है। रात के समय भूल करके भी आपको गेहूं का दाना नहीं खिलाना है। फिर आप लगातार आप अपने बकरियों को देते रहें। मैं कह रहा हूं कि आपकी बकरियां मोटी होंगी। जो बकरे वज़न नहीं ले पा रहे हैं, जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, अच्छी हाइट नहीं बढ़ पा रही है, शरीर पर अच्छी शाइनिंग चमक नहीं आ पा रही है, या जो बकरियां जो कमज़ोर है, कमज़ोरी दूर नहीं हो रही है, तो उन सभी की समस्याओं का समाधान आपको हो जाएगा। रही बात जो हम गर्म करके देते हैं तो गेहूं का दाना क्या हो जाता है कि फूल जाता है, तो आपकी बकरियों में नुकसान नहीं करता। सूखा दाना यदि आप बकरियों को देते हैं तो वह पेट में जाता है, फिर फूलता है, तो उस स्थिति में नुकसान करता है। तो ये क्या है कि पहले इसके अंदर पानी भर जाता है, पानी भर के फूल गया होता है, गर्म किया होता है, और साथ में हम क्या दिलाते हैं कि इसके अंदर मीठा सोडा और नमक है, हम बकरियों को साथ में दिलाते हैं, जितने जो गोट फार्मिंग वाले हैं उनको, जिससे कि अकेला न दें, साथ में देंगे, गजब के तगड़े फ़ायदे देखने को मिलेंगे। आप अपनी बकरियों को खिला करके देखें, कोई नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा आपकी बकरियों में बहुत होगा। क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होती है, जिससे कि आपकी बकरियों की अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। जिन बकरियों की अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है, हाइट नहीं बढ़ पा रही है, जो वज़न नहीं ले पा रहे हैं उनको, तो आप सभी में तरीका जो बताया उस तरीके से उपयोग लें। तो वीडियो जितना हो सकता है आप जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालन के साथ शुरू से करें। इसी तरह से यदि आपको कोई भी समस्या है किसी भी दाने मिश्रण के बारे में, वह बताएं, उसका तरीका बताऊंगा और उसके साथ में ऑप्शन बताऊंगा कि वह दे देंगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।